हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने अगले लेक्चर में 3.6 स्टार्ट किया था। 3.6 में एक नंबर में करीब 6 को क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग जो बाकी बचा हुआ है वो आज कंप्लीट कर दूंगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण आज कंप्लीट हो जाएगा। बचा एक 3.7 ऐच्छिक, उसको हम लोग पढ़ने वाला नहीं है, समझे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आज कंप्लीट करने वाला हूं। समझ गए? समझ गए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना। और कुछ यू लाइन है स्टार्ट करने से पहले कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो हम लोग स्टार्ट करता हूं। ये हमारा 3.6 है। हम लोग ने अगले लेक्चर में यहां तक, कहां तक, यहां तक कंप्लीट कर चुका हूं और यहां तक आज स्टार्ट करने वाला हूं। और यहां तक या जो दो बचा हुआ है इसको कंप्लीट करूंगा, फिर यहां दूसरा नंबर में आऊंगा, यहां का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करने वाला हूं आज। समझ गए? समझ गए होंगे। चलो स्टार्ट करता हूं। ये 7वां क्वेश्चन है हम लोग का। 10/x+1y प्लस 2/x-y = 4 है। नेक्स्ट के 15/x+y माइनस 5/x-y = -2 है, दिया हुआ है इक्वेशन। चलो हम लोग एक प्यारा सा हल लिख लेता हूं। अगले लेक्चर में जैसा किया था वैसे ही लिखूंगा। पहला उतार देता हूं। पहला 10x+y प्लस 2/x-y = 4 है। देखो एक चीज यहां देखना, x+y यहां भी है, x+y यहां भी है, x-y यहां भी है, x-y यहां भी। इस चीज को देखना है कि बराबर है कि नहीं। समझ गए? समझ, यहां ए वाला बराबर होना चाहिए, ये वाला बराबर होना चाहिए, तभी इसको आगे बढ़ सकते हो आप। अब क्या करेंगे हम लोग, अगले लेक्चर में कैसे किया था, तो यहां ऐसे किया था, 10 ऐसे रखे थे, 1/x+y लिखे थे कि नहीं। फिर यहां गुना करेंगे, 10/x+y हो जाएगा, प्लस 2/1/x-y, इसको हम लोग लिख सकता हूं =4। अब यहां क्या करेंगे हम लोग, माना कि 1/x+y = हम लोग a मान लेते हैं, तथा x-y को हम लोग क्या मानेंगे, b मान लेता हूं। ये हमारा हो गया, इसको हम लोग मान लिए। क्या करें, माना, लिख लिए मान। अब 1/x+y के जगह हमारा क्या हो जाएगा, 10 a हो जाएगा, तो 10a हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, =4। यानी 10a प्लस 2b =4। हमारा ये समीकरण 1 बन गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ था, इधर 15/x+y माइनस 5/x-y। क्या दिया हुआ था, 15/x+y माइनस 5/x-y = क्या दिया हुआ था, -2 दिया हुआ था। यही था। अब यहां हम लोग क्या माने थे, 1/x+y = a माने थे। देखो यहां ऐसे लिखेंगे, 15 × 1/x+y ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 5 × 1/x-y = -2 ऐसे लिख सकता हूं। 15 और 1/x+y को हम लोग क्या माने हैं, a माने हैं। क्या माने हैं, a। तो हम लोग इसके जगह a रख, माइनस है 5 को उतार दिया। 1/x-y को क्या माने बाबू, तो b माना हो, तो यहां b लिख लेता हूं, = क्या है, -2। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेता हूं। अब मान लिया।
अब यहां लिख देता हूं, यहां समीकरण एक क्या निकला था बाबू हमारा? तो समीकरण एक था 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। यह हमारा था समीकरण एक। समीकरण दो क्या था? 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। ये हमारा था समीकरण। अब यहां क्या होगा कि ये एक साइड को कहीं बराबर करना पड़ेगा। बराबर होना जरूरी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां कहीं भी बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या, यहां 10 है, यहां 15 है, तो बराबर कर देंगे। ये 15 है तो यहां समीकरण एक में गुना कर देता हूं, और ऊपर जो समीकरण एक में जो 10 है वो समीकरण दो से गुना कर देता हूं समीकरण दो में। अब क्या हो जाएगा? 15 इंटू 10 तो 150 हो जाएगा, 150 प्लस 15 दूना 30b इक्वल टू 15 चौके 60। 10 इंटू 15 क्या हो जाएगा? 150 ए माइनस 10 पंचे 50 बी इक्वल टू 10 दूना 20 माइनस 20। अब क्या करेंगे? जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। 150 से 150 से ये कट गया, घट के 0 हो रहा है वहां। अब 30 बी प्लस 50 बी क्या हो जाएगा? 80 बी हो गया। 60 और 20 क्या हो जाएगा? 80। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 बटे 80 होगा कि नहीं? तो 80 80 यहां कट गया, तो बचा क्या? बी इक्वल टू 1 बचा। अब बी का मान हम लोग क्या करेंगे? समीकरण एक में रख देता हूं। समीकरण एक में बी का मान रखने पर समीकरण एक क्या था? 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, यही था। 10a प्लस 2b क्या निकला हमारा? 1 इक्वल टू 4। तो 10a प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो 10a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो 10a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 बटे 10, 2 5 10। तो a क्या निकला हमारा? 1/5 निकला कि नहीं? a निकला हमारा 1/5 और b क्या निकला? 1, यही निकला। अब जो हम माने थे, यहां कहां माने थे? यहां माने थे 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए। यहां हम लोग a का मान बैठा देंगे। क्या करेंगे? a का मान बैठा देंगे, और जहां b है वहां b का मान बैठा देंगे। 1 मिनट, थोड़ा लंबा जाएगा ये। क्या माने थे हम लोग? 1 बटे x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माने थे। तो 1 बटे एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए क्या निकला हमारा? 1 बटे 5। तो x तिरछी गुना होगा तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स के साथ 1 के साथ गुना हो तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई होगा। अब 5 इंटू 1 होगा तो यहां क्या 5 हो गया। अब x प्लस वाई इक्वल टू 5 हुआ यहां। अब यहां हम लोग इसको मानना पड़ेगा समीकरण 3। समीकरण 3 मान लिया। चलता हूं आगे। अब 1 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या माने थे? बी माने थे। अब 1 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी क्या निकला था हमारा? 1 निकला था। तो कुछ नहीं है, 1 के नीचे 1 है, गुना होने पर एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 4। क्या मानेंगे इसको? समीकरण 4। अब फिर हम लोग यहां विलोपन विधि फिर से यूज करना पड़ेगा।
इक्वेशन पे इक्वेशन बन गया। अब तो मजा आ गया। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से कर लेता हूं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 नहीं 3, यहां होगा 3, यहां होगा 4। समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 1 क्या निकला हमारा? 3 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 निकला समीकरण 3। और समीकरण 4 क्या निकला? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। प्लस वाई माइनस वाई कर गया तो 2x बचा इधर इक्वल टू 5 और 1 6, 2 तिया 6, तो x इक्वल टू क्या निकला हमारा? 3। अब समीकरण 1 में, समीकरण 3 में x का मान रख देंगे। x का मान रख 1 मिनट। चलो बराबर। अब समीकरण 3 में x का मान रख दिया। समीकरण 3 क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 5 निकला था। x क्या निकला हमारा? 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। y इक्वल टू 5, इधर +3 है, इधर जाएगा -3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। इसलिए हमारा, अतः लिख देता हूं यहां, अतः x इक्वल टू क्या निकला हमारा? 3 और y क्या निकला हमारा? 2। यही हमारा आंसर निकल गया कि नहीं? यहां एक क्वेश्चन अक्सर 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। समझ गए? समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ता हूं। अब ये 8वां क्वेश्चन है, दूसरा, पहला नंबर का। दिया क्या है? 1/3 एक्स प्लस वाई प्लस 1/3 माइनस एक्स वाई बटे 3/4 1/2 3x प्लस वाई। यहां तो एक की देख लो, अलग अलग आ रहा है, तो यहां क्या करेंगे हम लोग, देख लेते। पहले चीज को सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन लिख लेता हूं, पहला इक्वेशन, इसको लेके चलता आगे बढ़ता हूं। दिया क्या हो? 1/3 एक्स प्लस वाई प्लस, देखो 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई तो बराबर है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज है। पहले इसको सॉल्व करता हूं। 1/3 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 3/4। यही है, यही है। अब करेंगे क्या? 1/3 एक्स प्लस वाई है, पूरा को हम लोग ए मान लेता हूं, पूरा को ही ए मान लेता हूं, इसलिए यहां लिख देता हूं 1/3 एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए मान लेता हूं उसको पूरा, तथा 1/3 एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी, इसको हम लोग मान लेते हैं बी, और यहां लिख देता हूं माना। अब 1/3 एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या मान लिए? ए, तो मात्र क्या बचा है यहां? ए हो जाएगा, प्लस इधर क्या मान लिए हैं? बी, तो बी हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल क्या है? 3/4। अब यहां ए प्लस बी के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है ना, 1 है, ये कहिएगा जी सर है। अब यहां तिरछा गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4a प्लस 4b, 4a 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। होगा कि नहीं? होगा, होगा।
ये हम लोग समीकरण 1 मान लेता है इसको। इतना सॉल्व करें। अब हम लोग इसको लेके चलता हूं इस इक्वेशन को। बटे 2 3x प्लस वाई 1/3x इक्वल टू 1/8 है। यही है ना। यहाँ 2 है, छूट गया। यहाँ 2 है, 2 है। यहाँ -1/8 है। चला, ये हमारा इक्वेशन है। हम लोग माने क्या थे, इसको हम लोग बाद में चलेंगे। यहां एक चीज कर सकता हूं, इधर को हम लोग ऐसे ही रख देता हूं। 1 2 इंटू 3x प्लस वाई -1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, -1 क्या है, 8 है। अब 8 को हम लोग कैसे लिख सकता हूं, ये चीज कैसे लिखेंगे 8? तो हम लोग यहाँ 2 छके 8 लिख सकता हूं, 4 दूना 8, 2 छके 8 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो ये दो हमारा कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या बाबू, 1/3x प्लस वाई -1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या बचा, -1/4। बचा कि नहीं, बचा। ये हमारा बचा। अब बचा क्या हमारे, इतना बचा। अब लोग इतने को हम लोग क्या माने हो, ए माने हो 1/3x प्लस वाई को, तो हमारा ये ए हो जाएगा। माइनस है 1/3x माइनस वाई को क्या माने हो, बी, तो ये बी हो जाएगा। इक्वल टू क्या है, -1/4 है। अब a माइनस बी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4a माइनस 4b -1 होगा कि नहीं, होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2। इसको हम लोग समीकरण 2 मान। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से घटा देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या था हमारा, 1/a प्लस बी। 1 मिनट। समीकरण 1 था a प्लस बी, ए प्लस 4b इक्वल टू क्या था, 3। और समीकरण 2 क्या था, 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। यही था, यही था। +4b माइनस 4b कट गया, तो इधर बचा क्या, 8 है। 8a बचा इक्वल टू 3 -1, तो क्या हो जाएगा इधर 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, यहां कट गया। तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 4 इधर भागा में आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा। अब समीकरण समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में एक रखने पर समीकरण 1 क्या था बाबू, 4a इक्वल टू 3 था। अब 4
ए ए क्या निकला हमारा 1/4, 1/4 प्लस 4b इक्वल टू 3। अब 4 यहां कट रहा है तो बचा क्या 1 प्लस 4b इक्वल टू 3। यही हुआ ना 4b एक तरफ रहेगा 3, ये प्लस में है 1 तो इधर आएगा -1, तो 4b इज इक्वल टू क्या हो रहा है 2। तो 2 चौके 2 दूना 4, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ए क्या निकला 1/4 और b क्या निकला 1/2। अब हम लोग माने क्या थे वहां, वो चीज लेके चले। 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या माने थे a, माने थे कि नहीं, माने थे। अब 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a का मान क्या निकला बाबू, तो 1/4। तो यहां तिरछी ऐसे गुना हो जाएगा, तो यहां 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा समीकरण 3 यहां हो गया। फिर यहां एक समीकरण आपका इक्वेशन आती है। अब 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या माने थे b मान। अब 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b क्या माने थे, क्या निकला हमारा 1/2 निकला। अब उसी तरह का तिरछा गुना हो जाए तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा 2 हो गया, ये हमारा समीकरण 4 निकल गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 और 4 से चलेंगे। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। समीकरण 3 क्या निकला उधर हमारा, तो कहिएगा 1 मिनट। समीकरण 3 था 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और समीकरण 4 क्या निकला 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब प्लस वाई माइनस वाई यहां कट गया, 3 और 3 6x इक्वल टू 4 और 2 6, 6 कैंसिल कट गया यहां, तो x क्या निकला हमारा 1, x का मान 1 निकल गया। अब हम लोग समीकरण 3 या 4 में रख देंगे हम लोग x का मान। समीकरण 3 में रख देता हूं, समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 हमारा था 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। x का मान निकला हमारा 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 प्लस वाई इक्वल टू क्या निकला 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 4 माइनस 3, तो y क्या मान क्या निकला यहाँ 1 घटाने पर, तो इसलिए लिखेंगे x क्या निकला 1 और y क्या निकला 1। यही हमारा आंसर हो गया। कितना ये ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजा आ गया बनाने में साथियों, मजा आया कि नहीं, मजा आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ता हूं। दूसरा का ये है पहला क्वेश्चन, ये दूसरा का है पहला ना, कह क्या रहा है क्वेश्चन, ये चीज पहले पढ़ लेता हूं। धीरू ऋतु ऋतु है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी ऋतु है धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर वो तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात।
आपको स्थिर जल और धारा की चाल। देखो ये माना कि ये हमारा नदी है। क्या है ये? नदी है। ये क्या है? नदी है। अब इस ओर जब वो चलती है, तैरने लगती है, इस अनुकूल, ये इस साइड चलता है अनुकूल, तो उसको लगता है 2 घंटा, 2 आवर 20 मिनट। 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलती है, तैर सकती है वो ऋतु। और ये इसी और प्रतिकूल इसी नदी में वो तैर सकती है उल्टा 2 घंटे में 4 किलोमीटर। 2 घंटे में 4 किलोमीटर वो तैर। तो सवाल कह रहा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात। तो मान लेता हूं, इसको पहले मिटा देता हूं। एक प्यारा सा हल लिख लेता हूं पहले। हल लिख लिया। अब क्या करेंगे? मान लेता हूं, माना कि स्थिर स्थिर जल में तैरने की चाल, मैं तैरने की चाल क्या मानेंगे? एक्स किलोमीटर पर आवर तथा धारा धारा की चाल, धारा की चाल क्या मानेंगे? वाई किलोमीटर। तो धारा के अनुकूल क्या होगा? इसलिए धारा के अनुकूल, धारा की अनुकूल अनुकूल ऋतु की चाल चाल क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। धारा के अनुकूल एक्स प्लस वाई किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल, धारा की प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। तो यहां क्या बोला है? चाल, धारा की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है बाबू? तो चाल बराबर क्या होता है? यहां पहला शर्त है हमारा, शर्त 1 लिख लेता हूं प्रश्न अनुसार, प्रश्न से शर्त 1 है। तो कहिएगा चाल बराबर क्या होता है? चाल निकालने के लिए बोला है ना। तो चाल बराबर क्या होता है? समय इंटू दूरी, या दूरी इंटू समय इंटू दूरी, यही होता है फॉर्मूला। तो समय इक्वल टू क्या होगा यहां? तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। समय यहां क्या दिया हुआ है बाबू? समय 2 घंटा। 2 घंटा यहां जो बोला है ये हमारा समय है, और 20 किलोमीटर है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये दूरी हो गया। दूरी हुआ कि नहीं? और चाल क्या माने हैं हम लोग? एक्स प्लस वाई, ये हम लोग चाल माने हैं। तो हमारा समय क्या है? 2। 20 हमारा यहां क्या है? दूरी है। और चाल क्या माने हैं? क्या है? एक्स प्लस वाई। आया है कि नहीं?
तो यहां 2 को यहां गुना कर देंगे, यहां ऐसे 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 ऐसे गुना हो जाएगा। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इस 2 से इधर कट रहा है 10, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यहां क्या आया हमारा 10। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आया 10। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब आगे क्या बोला है, शर्त 2 लिख लेता हूं। शर्त 2, प्रतिकूल ऋतु प्रतिकूल यानी धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी हमारा समय 2 घंटा दिया हुआ है, दूरी 4 किलोमीटर है, और यहां x प्लस माइनस वाई हमारा चाल है प्रतिकूल में। समय 2 किलोमीटर 4 और हमारा x माइनस वाई धारा ऋतु धारा के प्रतिकूल यही है, या इक्वल टू छूट गया। तो इधर 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 2 दूना 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारा हो गया समीकरण 2। समझ गए क्वेश्चन को, समझ गए। अब हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। समीकरण 2 है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 प्लस वाई माइनस वाई कट गया, एक्स प्लस एक्स 2x, इधर 12, 2 छक्के 12, एक्स क्या निकला हमारा यहां 6। अब y निकालना है, y समीकरण 1 में रखना पड़ेगा ना, y कैसे निकालना। समीकरण 1 या 2 में रखो, समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 10, x क्या निकला हमारा 6 प्लस वाई इक्वल टू 4 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस सीधा प्लस 6 है तो इधर आएगा माइनस 6, तो y इक्वल टू क्या निकला 4। निकला कि नहीं, निकल गया। अब x क्या माने थे हम लोग, धारा के अनुकूल स्थिर जाल में तैरने की चाल, इसलिए लिख लेता हूं अतः। देखो यहां स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल x माने तो x क्या निकला हमारा 6 और y क्या निकला 4, यही हमारा किलोमीटर हो जाएगा। लिख लेता हूं x अतः x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर और y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए, कितना आसान था, बहुत आसान था। अब एक कुछ दूसरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पहले से एक कुछ हम समझा देता हूं, कुछ पॉइंट है। देखो एक हम लोग कपड़ा को सी रहा हूं, क्या सी रहा हूं, एक कपड़ा सी रहा हूं, कोई दर्जी एक कपड़ा को सी रहा है। कौन सी रहा है, एक दर्जी है वो कपड़ा को एक कुर्ती बना रहा है, वो 5 दिनों में एक कुर्ती को बना रहा है 5 दिनों में। तो वो एक दिनों में कितना बनाएगा, तो वह एक दिनों में कितना बनाएगा, एक दिनों में कितना बनाएगा, तो वो 1/5 बनाएगा। अब वो 2 दिनों में कितना बनाएगा उस कपड़े को, तो 2/5 हो जाएगा।
इतने दिनों में बनाएगा ना। अब उसी काम को वो 5 दिनों में कितना बनाएगा? 5 दिनों में तो 5/5 हो जाएगा। काट के क्या बचा? 1। समझ गए? ऐसे होगा आपको यहां कॉन्सेप्ट। कहेगा एक कपड़ा को सीने में अगर 5 दिन लगता है तो एक दिन में उसको कितना लगेगा? कितना लगेगा? तो वो एक दिन लग 1/5 होगा। या एक काम को करने में मजदूरों को, किसी खेत को काम करने में एक मजदूर को कितना दिन लगता है? 7 दिन। तो 7 दिन लगता है तो वो एक दिन में कितना करेगा? तो 1/7 दिन करेगा ना। 1/7 दिन कितना दिन काम करेगा? 1/7 दिन। समझ गए? समझ गए होंगे आप। वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, बाकी आपका इसमें। चलो हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे को एक साथ में 4 दिन में पूरा, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते। यानी 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य करने में एक अकेला महिला कितना समय लगेगी? इसी कार्य करने में एक पुरुष कितना समय? समझ गए? समझ गए हो? चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। हल। माना कि माना कि एक अकेली एक अकेली महिला कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय, क्या मानेंगे? x दिन मान लेता हूं। तथा एक अकेली एक अकेली एक अकेला पुरुष एक अकेला पुरुष एक अकेला पुरुष कार्य करने में एक अकेला पुरुष कार्य कार्य करने में लगा समय, क्या मानेंगे? y दिन मान लेता हूं। y दिन मान लिया। इस काम को एक x दिन लगा तो एक दिन में कितना करेगा? इसलिए एक दिन एक अकेली महिला, लिख लेता हूं, एक अकेली महिला का एक दिन में कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य इक्वल। तो वहां हम लोग मान रहे थे एक महिला कार्य करता है, अकेला महिला x दिन लगता है, तो वो उसको एक दिन में कितना लगेगा? तो 1/x लगेगा कि नहीं? 1/x लगेगा। तथा एक अकेले पुरुष का एक दिन में
किया गया कार्य, किया गया कार्य। एक दिन में एक अकेला पुरुष कितना काम करेगा, तो 1/y हो जाएगा। वो y दिन में काम करता तो एक दिन में कितना करेगा, तो वो 1/y में करेगा। चलते हैं अब प्रश्न से, प्रश्न से। दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कचीदे में एक साथ 4 दिन पूरा कर सकते। मतलब दो महिलाएं था और कितना 5 पुरुष था, तो दो महिलाएं कितना एक दिन में करेगा, तो वह 2 इंटू 1/x में करेगा, प्लस 5 पुरुष एक काम को कितने में 5, यानी दो महिलाएं एक दिन में कितना काम करेगा 2/x, 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा 5/y। लगा समय उसको कितना दिन, 4 दिन में वो काम क्यों किया, यही है ना। एक दो पुरुष, दो महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे को काम को साथ में 4 दिन में पूरा कर। फिर आगे क्या बोलते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष 3 दिन में करते। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेता हूं। क्या हो जाएगा, इधर 1/x है, इधर हम लोग यहां क्या करेंगे, 1/x को a मान लेता हूं तथा 1/y को b मान लेता हूं। माना कि लिख दो यहां, माना तो 1/x क्या माने a, तो 2a हो जाएगा, प्लस इधर 5b इक्वल टू क्या है 4। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब आगे पुनः प्रश्न से लिखता हूं, पुनः प्रश्न से चलता हूं पुनः। अब काम कैसे करता है, चला गया है, यहां है। अब यहां जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर सकते, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 3, 3 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y इक्वल टू 3 दिन में, यही है ना 3 6 इक्वल टू 3 दिन में। अब 1/x क्या माने हम लोग, इधर 1/x यहाँ घेर दिया, कोई बात नहीं, तो 1/x a माने हैं तो 3a हो जाएगा, प्लस 6b हो जाएगा इक्वल टू 3। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 में यहां हम लोग 3a है, यहां मैच नहीं हो रहा है, 3a यहां है तो इस 3a को यहां गुना कर देता हूं, समीकरण समीकरण 1 से यहां 3 से गुना कर देता हूं, और समीकरण 2 में कितना से गुना कर देता हूं, 2 से गुना कर देता हूं। वो क्या आ जाएगा यहां, तो वहां गुना करने पर 3 दूना 6 ए हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10 बी हो जाएगा। समीकरण 1 में गुना करने 4 या 12, ये हमारा समीकरण 1 का हो। समीकरण गुना करते हैं 6a प्लस 6 दूना 12 बी इक्वल टू 3 दूना 6। अब जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, 6a 6 कट गया, कटा कि नहीं, कट गया। अब क्या हो रहा है इधर, ओहो, वन मिस्टेक नहीं, मिस्टेक हो रहा था, कोई बात नहीं, अभी सुधार लेता हूं। यहाँ x तो यहाँ 1/4 होगा ना, यहाँ 1/4 होगा, 1/4 तो 3/4, 3/4 हो जाएगा इधर। वन मिनट,
तो यहां क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 3 से गुना किया था ना, तो 3/4 हो जाएगा। 3/4। अब इधर 1/3, तो यहां क्या हो जाएगा, 1/3। 2/3 हो जाएगा, हो गया। अब 10 - 12 भी, 10 भी -12 में -2 भी हो जाएगा, इक्वल टू 3 और 4, 3/4 -2/3। तो -2 भी इक्वल टू क्या था, एलसीएम क्या आएगा वहां, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12 -3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 दूना 8 हो जाएगा, -8। -2 भी इज इक्वल टू 9 - 8 यानी 1/12। ऐसे ही होगा ना, 1/12। 1/12। 1 मिनट। भाई यहां गुना करने पर 5 या 15 होगा, इसमें 5 10 नहीं होगा, 15 होगा। 15, 15 यहाँ 3 होगा, माइनस यहाँ +3 होगा, +3 भी। यहाँ 3 भी, 3 भी। अब b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12 × 3, b इक्वल टू 1/36। यही हो गया हमारा b का मान। अब b का मान हम लोग समीकरण किस में रख देता हूं, एक में रख, 3 एक में रख दो। तो समीकरण एक क्या था हम लोग, 2a + 5b इक्वल टू क्या था, 1/4, यही था। तो 2a + 5b, b क्या निकला हमारा, 1/36, यही था, यही था। चलो समीकरण 2 में रख देता हूं, समीकरण 2 में रख देता हूं, 3a 6b 1/3। आसान के लिए मैं समीकरण 2 में रख, चलो इस बार मैं समीकरण, तो समीकरण 2 क्या था बाबू, समीकरण 2 था 3a + 6b इक्वल टू 1/3, यही था। तो 3a इक्वल टू 3a + 6b, 6b क्या निकला, 1/36 b था, इक्वल टू 1/3। और 6 चौका 6 छक्का 36, 3a + 1/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3, यही होगा। अब 3a, 1 मिनट रुकिएगा, 3a इक्वल टू 1/3 माइनस क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ये +6, 1/6 से -1/6, 3a इक्वल टू 6 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6, तो 2 - 6 कम 6 1, 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 × 3, वो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/18। ये क्या निकला हमारा, 1/18। अब 1/x क्या माने थे हम लोग, उस इधर चलते, x और a का, x का मान निकालना है हम लोग को ना, x बराबर, तो 1/x माने थे हम लोग a, तो 1/x, a क्या निकला हमारा, a निकला 1/18। अब यहां
तिरछा ऐसे गुना हो जाएगा तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 18, एक्स 18। तो 1/y क्या माने थे बाबू, 1/y बी माने थे। तो 1/y इक्वल टू बी क्या आया हमारा, बी आया था 1/6, 1/36। तो y क्या निकला हमारा यहाँ 36, इसलिए लिखेंगे, इसलिए x क्या निकला हमारा 18, y क्या निकला 36। यही हमारा आंसर। समझ गए, समझ गए होंगे, कितना आसानी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा है कि रूही 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। यानी रूही जो है कुल दूरी 30 किलोमीटर रोजाना तय करती है, उसमें कुछ रेलगाड़ी से तो कुछ बस से। तो उसमें से कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस तय, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से आती, यानी वो रेल के लिए, रेल और बस से दूरी इतना रोजाना कर, यानी करती है दूरी घर जाने के लिए अपना 300 किलोमीटर तय। यह रूही जो है 30 किलोमीटर किससे चलती है, रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर किससे है, रेलगाड़ी से, तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटा। यानी जो बचा, कितना बचा इधर, अगर 60 किलोमीटर हो 300 किलोमीटर रोज कुल टोटल चलता है, समझ गए 300 किलोमीटर, और उनमें से वो 60 किलोमीटर रेल से गया तो बचा कितना 240 किलोमीटर, यानी वो बस से चलता, समझ गए। और उसको आवर कितना लगता है मिला के 4 आवर्स लगता है, कितना 4 आवर्स लगता है। अब फिर आगे क्या बोलते हैं, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा बाकी बस से यात्रा करता है, शेष बस से उसे 10 मिनट अधिक लगता है। कितना 10, यहां घंटे है यहां मिनट में है, तो आपको घंटा में चेंज करना है, तो आपको 60 से भाग देना है। इसी 300 किलोमीटर में, 300 में वो 100 किलोमीटर वो किससे चलती है, रेल से, और बाकी शेष किससे चलती है 200 किलोमीटर वो बस से चलती है, और उसमें 10 मिनट अधिक लगती है। यानी 4 घंटा में उसको 4 घंटा में 4 आवर्स में उसको 10 मिनट अधिक लगती है, समझ गए, 4 घंटा में 10 अधिक लगती है, समझ गए, समझ गए हो। अब हम लोग सॉल्व, पहला एक प्यारा सा हल लिख लेता हूं। हल, माना कि रेलगाड़ी की चाल, क्या मान लेता हूं, x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं, पर, तथा बस की चाल, कितना लगता है बस की चाल, y किलोमीटर पर। देखो अगले लेक्चर कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे, यानी रेल की चाल कितना मारे हैं
x किलोमीटर अगर लगता है उसको चलने में, तो वो 16 बचा 60 किलोमीटर में कितना चलेगा, तो वो 60/x हो जाएगा। तो प्रश्न से चलता हूं, प्रश्न से 60 किलोमीटर वो किससे चलता था, रेल से, प्लस बाकी शेष किससे चलता था, 300 में से 240 किलोमीटर वो किस में चलता था, बस में। और तो कुल घंटा कितना लगता था उसको, तो वो 4 घंटा। तो यहां क्या हो जाएगा, 60/x हो जाएगा प्लस 240/y। समझ गए, समझ गए। अब वही कॉन्सेप्ट यहां भी आ रहा है। अब यहां देखो, 15 चौका 60, 60 से यहां 2 दूना 4, तो 15/x प्लस 60/y इक्वल टू 2। अब वही 1/x क्या मान लिए a, तथा 1/y को हम लोग मान लेते हैं b। हम लोग क्या करेंगे, यहां मान तो क्या हो जाएगा, 15a हो जाएगा प्लस 60b इक्वल टू 2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इतना तो हो गया हमारा, ये समीकरण 1 हो गया। अब पुनः चलता हूं प्रश्न से। अब फिर वो जब दोबारा चलने लगता है उसी 300 किलोमीटर में, फिर वो सफर करने लगता है, तो वो कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है, और वो बाकी से 200 किलोमीटर किससे चलता है, तो वो बस से चलता है। तो यहां क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर, तो यहां लिख लेता हूं 100/x प्लस 200/y इक्वल टू, कुल घंटा कितना लगता था उसको, कुल आवर्स कितना लगता था उसी को चलने में, 10 मिनट अधिक। तो यानी 4 घंटा में 10 मिनट अधिक लगता था। अब मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, तो यहां सेट से भाग देता हूं, भाग दिया, 1 0 यहां के 6 चौका 24 प्लस 1 25/6 यानी 100x प्लस 200y इक्वल टू, यानी 6 चौका 24 यहां गुना करें 24 प्लस 1 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, यहां 25/6 हो जाएगा, हो गया। अब यहां काट देता हूं, 25 से कम 25, 25 चौका 200, 25 25 25 आठे होगा, यहाँ 25 आठे 225 चौका 100, यानी 4/x प्लस 8/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6। अब 4/x यानी क्या माने थे, 1/x, 4 इंटू 1/x लिख सकता हूं, 1/x के क्या माने थे, ए, तो 4a हो जाएगा प्लस 8b इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 1/6। अब इसको इधर गुना कर दो, या ऐसे ही रहने दो चलेगा, या ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। समीकरण 1 को यहां 4a है वहां 15a है, ये हमारा समीकरण 2 मान लेता हूं। अब वहां 15a है, यहां क्या है 4a, यहां 15 से गुना हो जाएगा, उसमें 4 से गुना हो जाएगा, तो 15 चौका 60a, 15 चौका 60a प्लस 6 चौका 24 240b इक्वल टू 4 दूना 8।
फिर दूसरा क्वेश्चन में यहाँ क्या हो जाएगा, 15 चौका 60 प्लस 15 8 है 120, 15 चौका 60 ए प्लस 15 8 है 120, बी इक्वल टू 15/6 हो जाएगा। इधर हो गया। अब प्लस है सब जगह तो माइनस कर देता हूं चिन्ह, 60 है 60 है कट गया, 240 में 120 गया तो कितना बचा 120, 120 बी इक्वल टू 8 माइनस 15/16, तो 120 बी इक्वल टू 8 6 48 माइनस 15/6, 120 इक्वल टू 48 माइनस 15 यानी 'अरे भारी मिस्टेक हो गया। यहाँ 2 4 दूना 8, कहाँ मिस्टेक हो गया, मिस्टेक नहीं हुआ, चलो सॉल्व करता हूं। इस 48 माइनस 15 क्या हो जाएगा 48 माइनस 15 33/6, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33/6 इंटू 120, 33 यानी 120 आगा 33 आगा 120। 1 मिनट रुकिए तो दोबारा इसको सॉल्व कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं दोबारा। 15 चक्कर से एक्स वाई, अरे 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 अरे, यहाँ तो 4 से ये हुआ था, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा 1, यहाँ 1 होगा 1, यहाँ 8 नहीं 4 हो जाएगा। अब 1 मिस्टेक, यहाँ 4 हो जाएगा। अब 4 4 माइनस 15/6, यहाँ छूट गया। 15 कहाँ से 5 होगा ना, एक बट एक मिनट, समीकरण हमारा 2 क्या निकला था ये चीज देखना पड़ेगा। समीकरण 2 15 निकला, 15 उसमें था 15 ए, हाँ बिल्कुल सही है। फोर माइनस 15/6, अब सही हो गया।
यानी 11/6। छह चौका 24, 24 और माइनस, हाँ एलसीएम होगा ना 6, 6 चौका 24 माइनस 15, 24 में 15 गया तो क्या होगा, ये मिटा देता हूँ, इधर लिख, 1 मिनट। एक 120 भी 24 माइनस 15 यानी 9/6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/120 इंटू 2, यही होगा, यही हो। अब 3 तो क्या 12, 40 हो जाएगा यहाँ, यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/80। अब समीकरण 1 में रख दो इसका मान, समीकरण 1 में एक्स बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर अब समीकरण हमारा 1 क्या था, तो समीकरण 1 था 15a प्लस 60b इक्वल टू 1, यही था हमारा समीकरण 1। तो 15a प्लस 60b, बी क्या निकला हमारा बाबू, तो बी निकला 1/80 इक्वल टू 1, यही निकला, कहिएगा यही निकला। 0 0 यहां कैंसिल, कैंसिल, यहां क्या बचा 3, 2 चक्के 6, 2 चक्के 8, यानी 15a इक्वल टू 3/4, 15 प्लस 3/4 इक्वल टू 1। अब 15a इक्वल टू क्या निकला हमारा उधर, 3/1 माइनस 3/4 हो जाएगा, इधर आएगा प्लस में, तो एज 15a इक्वल टू 4, 4 4 माइनस 3, 1/4 हो जाएगा इधर। एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एज इक्वल टू 15 चक्का 60 हो जाएगा, एज हमारा निकला 1/60। अब 1/x क्या हो जाएगा, 1/x क्या माने थे ए, तो 1/x, x ए क्या निकला हमारा 1/60, तो x क्या निकल रहा है यहाँ, गुना करने पर x इज इक्वल टू 60, और 1/y इक्वल टू बी माने थे, तो 1/y इक्वल टू बी क्या निकला था 1/80, तो y क्या निकला यहां गुना करने पर तिरछी 80 निकल गया, इसलिए x क्या निकला हमारा, x निकला हमारा 60 और y निकल गया हमारा यहां 80, और यही हमारा आंसर हो, समझ गए, यही आंसर हो गया। तो साथियों ये हमारा था 3.6, यहीं से हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण कंप्लीट हो गया। क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, समझ गए, समझ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाला हूं द्विघात समीकरण। क्या स्टार्ट करने वाला हूं, द्विघात समीकरण। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में द्विघात समीकरण स्टार्ट करने वाला, और बाकी ये जो चैप्टर हम लोग आज कंप्लीट किए इसका आपको नोट मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहां मैं एक दिनों के अंदर नोट सेंड कर दूंगा, समझ के लिए। तो आज तक के लिए यहीं तक हम लोग रखता हूं, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल
सब्सक्राइब और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा जरूर। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।